चुके हैं पढ़ाई घरों के साथ और आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस मॉडल्स। हमारा टॉपिक क्या है आज का? डीबीएमएस के मॉडल्स क्या है। कल लास्ट हमने क्या पढ़ा था? थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब हम बहुत सारे वे में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि मॉडल्स डीबीएमएस के मॉडल्स होते हैं कि हम अलग अलग मॉडल के टाइप से डेटा को स्टोरेज करेंगे। ठीक है, तो अपने पास डीबीएमएस मॉडल्स में अभी 4 टाइप के मॉडल्स है। फर्स्ट है हिरार्चिकल मॉडल, सेकंड है नेटवर्क मॉडल, थर्ड है आरडीबीएमएस जो कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, और फोर्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है, अपने पास मॉडल्स बहुत सारे आए हैं, पर अभी मेनली कौन सा वर्क करते हैं, कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा यूज आता है डेटा स्टोरेज के लिए? आरडीबीएमएस। जो भी लोग वर्क करते हैं, जो भी डेटाबेस बनाते हैं, एक बहुत ज्यादा बिग साइज का डेटाबेस बनाते हैं, तो वो आरडीबीएमएस को ही यूज करते हैं। इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मींस आरडीबीएमएस को यूज करते हैं। और फिर भी अपन 1 to 1 एक मॉडल का एटलीस्ट डेफिनेशन तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए ना हमें कि है क्या। एटलीस्ट हिरार्चिकल बोला है तो क्या है इसका। तो फर्स्ट अपने पास हिरार्चिकल मॉडल। हिरार्चिकल मॉडल के अंदर क्या होता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर पेरेंट और चाइल्ड का कांसेप्ट होता है। मींस एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना हिरार्चिकल मॉडल। और सेकंड मॉडल कौन सा है अपने पास? नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल के अंदर क्या होता है? ये भी पेरेंट चाइल्ड का कांसेप्ट है, पर इसके अंदर हम मल्टीपल पेरेंट्स भी ले सकते हैं और मल्टीपल चाइल्ड भी ले सकते हैं। तो आप इसको ग्राफ से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, और थर्ड वन है अपना जो मेन टॉपिक आरडीबीएमएस, वो तो हमें थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा यूज आने वाला है या फिर उसी का भी यूज चल रहा है। ठीक है, फोर्थ है अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर क्या होता है? हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बेस पर काम करते हैं, या फिर इसके अंदर इनहेरिटेंस का भी यूज आ जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट बेस्ड है। आपको पता ही होगा ऑब्जेक्ट बेस्ड उप्स की कुछ लैंग्वेजेस है, जैसे सी हो गई या C++ हो गई, सॉरी सी नहीं, सी प्रोसीड्यूरल पर वर्क करती है, और C++ किस पे वर्क करती है? उप्स पर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर। ठीक है, तो ये अपने होंगे 4 मॉडल। बट अपन जो मेनली वर्क करने वाले हैं आरडीबीएमएस में, या फिर हम आगे भी पढ़ेंगे उसी के बारे में, या उसी से अपनी क्वेरीज और ये सब बनेंगे। तो अपना मेन है आज का टॉपिक आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जिसके अंदर डेटा स्टोर कैसे होता है? टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर फॉर्मेट में हम डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, ये टेबल बनी हुई दिख रही होगी आपको, क्योंकि स्टूडेंट की टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट की टेबल है, और उसके अंदर पूरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो रखा है। स्टूडेंट की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया? रोल नंबर, नेम और एड्रेस। रोल नंबर, नेम, एड्रेस क्या है अपने पास? तो कॉलम है कि हमें स्टूडेंट की कौन कौन से डेटा या फिर क्या क्या चीजें स्टोर करनी है, क्या क्या रिक्वायर्ड है जो हमें स्टोर करनी ही है। रोल नंबर रिक्वायर्ड है, आपको भी पता है, नेम, उसका नेम भी तो चाहिए, और एड्रेस की वो कहाँ से बिलोंग करता है। ये हो जाता है कॉलम। अब कॉलम को अपन और क्या बोल सकते हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट्स और बहुत सारे टाइप से होते हैं, जैसे रोल नंबर है तो उसको क्या अपन प्राइमरी की बना सकते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट बहुत सारे टाइप से होंगे मल्टीपल, जो हम आगे पढ़ेंगे। और सेकेंड वन, ये जो अपने पास एक स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड हुआ है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रो। मतलब एक स्टूडेंट के डेटा रिकॉर्ड करने पर एक रो बनी है, मतलब मल्टीपल रोज तो मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर रो को भी हम और भी नाम दे सकते हैं। रो को हम टपल बोल सकते हैं, रिपोर्ट बोल सकते हैं, जो भी बहुत सारे नेम होते हैं अलग अलग मॉडल्स में, अलग अलग लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये हमारी एक स्टूडेंट की टेबल है, मतलब स्टूडेंट सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर स्टोर करना। तो अब आपको समझ आया होगा कि आरडीबीएमएस किस पर? टेबुलर पर वर्क करता है, टेबुलर फॉर्मेट में। जैसे कि हमारी टेबल बनती है, ऐसे हमारी मल्टीपल टेबल्स बनती है। इसके अंदर हमारी मल्टीपल टेबल्स बनती है एक डेटाबेस के अंदर। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे, देन हम उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे। ओके, तो उसको और टेबल्स को हम कनेक्ट भी कर सकते हैं या उनके बीच में रिलेशनशिप भी बना सकते हैं।
जो हम आगे की में पढ़ेंगे कि किस की से हम कनेक्ट करते हैं। और ये हमारे पास एक टेबल, इसके अंदर हमने लिखा है फील्ड। तो फील्ड क्या हो गया, जैसे एक डेटा स्टोर हुआ तो ये क्या हो गया अपना फील्ड, कि इसके अंदर क्या डेटा स्टोर होगा, उसके अंदर पॉसिबल डेटा क्या है। तो ये तो नहीं है ना कि रोल नंबर बोला है तो तुम उसके अंदर जाकर नेम फिल कर रहे हो या फिर कैरेक्टर वैल्यू फिल कर रहे हो। ये डेटाबेस में पहले डेटा टाइप के थ्रू डिसाइडेड है कि इंटीजर वैल्यू ही फिल होगी। तो जैसे इंटीजर वैल्यू फिल होगी तो उसको हम बोलते हैं डोमेन, कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसके अंदर। अगर कोई पॉसिबल कैरेक्टर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है तो तुम कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोमेन। तो दोस्तों हमारे आज के डीबीएमएस मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं और जैसे हमने आरडीबीएमएस मॉडल को पूरा पढ़ा है, अगर आपको और दूसरे मॉडल्स डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और लाइक करें, सब्सक्राइब